एक पाकिस्तानी औरत जो कि वह शादीशुदा थी, प्लस में वो 4 बच्चे की मां भी थी, उसको पबजी खेलने का बहुत शौकीन था। तो वह पबजी खेलते खेलते उसे एक युवा से प्यार हो जाता है और प्यार का भूत उतना सवार हो जाता है कि वह अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जिससे प्यार करता था, वह युवक इंडिया का रहने वाला था, इंडिया का नोएडा का रहने वाला था। तो ये औरत, उसको प्यार का भूत इतना सवार होता है उसका माथे पे, वो जो अवैध रूप से इंडिया आ जाती है। आने के बाद जब प्यार के पास जाती है और नोएडा में रहने लगती है, तो रहते रहते उसे अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक वकील के पास जाता है सचिन, जो उसका प्यार था, जिससे प्यार करता था वह युवक। तो वो युवक गया एक वकील के पास और वो बोला वकील से, वकील मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ, जो मेरा वाइफ है वो इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का है। तो इधर इसको सिटीजन सर्टिफिकेट बनाने का, प्रमाण पत्र बनाने का इंडिया वाला, तो इसको बनवाने के लिए आपके पास आया हूँ। तो बोला ये मेरा वाइफ है जो पाकिस्तानी है, तो इसको इंडियन सिटीजन के दर्जा देने का है, इसलिए इधर का प्रमाण पत्र चाहिए। तो वकील बोला कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर में आपको बताता हूं। तो जो वकील था वो समझदार था, उसने तुरंत अपना मीडिया वाले को फोन कर दिया और पुलिस वाला थाने पे फोन कर दिया और बोला कि एक पाकिस्तानी औरत है जो इधर से 2 महीना से रह रही है और मेरे पास इंडियन सिटीजन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई है, तो आप लोग इधर आइए। तो ये खबर पाते हुए मीडिया और जो पास का थाने था वो तुरंत आ गया इधर इसके पास, और वो तुरंत मतलब पूछताछ करने लगा और उसको थाने में गिरफ्तार कर लिया। तो आज इसी के आप लोग पूरा फुल स्टोरी देने वाला हूं दोस्तों, तो आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिए। तो हाय दोस्तों, मैं मोटिवेशनल बजरंगी आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक पाकिस्तानी लड़की थी, उसको एक युवक से शादी हो जाता है पाकिस्तान में ही, जिसका नाम हैदर अली खान था और ये लड़की का नाम सीमा थी। तो इसी तरह 2-3 साल 4 साल उस लोग का शादी बीतता है। शादी 2011 में हुआ था। तो 3-4 साल बीतने के बाद उसका जो हैदर अली खान था वो आर्थिक तंगी की वजह से, पैसे के प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान होने लगा। इसी कारण नोक झोंक होने लगा दोनों के बीच में। जो इसका पत्नी था और हैदर अली खान था, उन दोनों के बीच बहुत नोक झोंक होने लगा। उसके बाद उसका जो हैदर अली खान था पति, वो ठान लिया कि हम दुबई जाएंगे पैसा कमाने के लिए। तो 2019 में वो हैदर अली खान था वो दुबई चल गया। दुबई जाने के बाद उसका पत्नी था सो टाइम स्पेंड करने के लिए इधर उधर भटक रही थी। तो उसने फैमिली पबजी गेम ये सब सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती थी। तब फैमिली 2020 का समय था। 2020 में जब कोरोना काल पूरा देश में एंट्री लिया था, इसका वजह से सभी जगह लॉकडाउन लग गया था, सभी देश विदेशों में। तो पाकिस्तान में भी लग गया था लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से वो सीमा नाम की जो लड़की थी औरत, वह सोशल मीडिया में एक्टिव रहने की वजह से उसमें पबजी गेम बहुत खेलती थी, बहुत शौकीन थी पबजी गेम का। तो खेलते खेलते उसे एक युवक से खेलने के साथ मिलता है, उसको गेम टक्कर होता है एक युवक के साथ पबजी गेम में। तो उन लोगों की बात खेलते खेलते धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगता है। दोस्ती बढ़ने के बाद धीरे धीरे कब उसको प्यार में बदल जाता है दोस्ती, वो पता भी नहीं चलता वो दोनों को। तो दोनों को वह बहुत दोनों को प्यार बहुत गहरा होते गया। और जो सीमा नाम की औरत था उसको प्यार तो बहुत माथे पे सवार हो गया था, प्यार का बहुत माथे पे सवार हो गया था। तो दोनों फैमिली मिलने का सोच लिया। तो सोचा कि मिला कैसे जाए। तब पाकिस्तान, वो लोग सोचा कि पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है जो हम लोग आसानी से मिल सकें। तो इसके लिए बहुत बहुत कठिन परेशानी मिलने के लिए। तो लड़का बोला और सीमा मिलने का कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा। तो सीमा ने एक ट्रेवल एजेंट के पास गया और बोला कि हमको इंडिया जाने का है। तो ट्रेवल एजेंट बहुत समझदार था, तो उसको समझाया सीमा को कि देखो पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता इतना मजबूत नहीं है कि इधर से वीजा आपको मिल जाए जाने के लिए इंडिया। तो ट्रेवल एजेंट सीमा को समझाने के बाद कि आप नहीं जा सकती, आप दूसरे तरीका निकालिए और जा सकती है। तभी वह बोला कि एक तरीका मैं बता सकता हूँ। ट्रेवल एजेंट बोला सीमा से कि आप ऐसा करो कि तुम नेपाल के जरिए तुम आसानी से जा सकते हो इंडिया। उधर से नेपाल, इधर से नेपाल जाओ, नेपाल जाने के बाद तुम इंडिया आसानी से प्रवेश कर सकती हो। उधर से कोई बड़ी कठिनाई वाली बात नहीं है। तो उसने, जो सीमा था वो सचिन जो जिससे प्यार करता था, उसको फोन लगाया और बोला कि एक रास्ता है हम लोग को दोनों को मिलने के लिए
कि तुम आ जाओ नेपाल और हम इधर से नेपाल जाते हैं, तो दोनों नेपाल के काठमांडू में मिलेंगे। तो सीमा ने उस युवक से बोला जिससे प्यार करता था, दिनेश। तो दिनेश भी बोला ठीक है तुम आओ, मैं भी आता हूँ। तो उसने एक पासपोर्ट बनाया, जो सीमा थी वो नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट बनाया। तो उसके पास कुछ पैसा था जो पति उसको भेजा था दुबई से कमा कमा के। तो उसने कुछ पैसा लेकर के और घर में इधर जो था वो 4 बच्चे उसको उधर ही छोड़ करके घर मालिक का उसके ही ऊपर छोड़ दिया कि मैं आता हूँ, हल्का सा काम है थोड़ा सा, मैं आता हूँ दूसरे रिश्तेदारी के यहाँ से, तब तक ये बच्चे को हमारे समझिए। और उस बच्चे को छोड़ करके उसने फाइनली अपना प्यार से मिलने चल गया। तो प्यार से मिलने के लिए वो फ्लाइट पकड़ के सीधा आ गया नेपाल। नेपाल आने के बाद नेपाल के काठमांडू में आया तो उसका प्यार, दोनों के बीच में बात होते रहता था। जो सचिन नाम का लड़का था और सीमा, ये दोनों को बात होते रहता था। बात होते होते तो दोनों आ गया फैमिली काठमांडू। काठमांडू में आने के बाद दोनों मिले। मिलने के बाद एक होटल में कमरा जाके बुक किए। कमरा बुक करने के बाद 2-3 दिन वहां अपना गुजारे और मतलब जो चाहिए वो बात उत करके मतलब रिलेशनशिप में रहे, जिस तरह पति और पत्नी रहते हैं उसी तरह दोनों रहे। रहने के बाद 3 दिन हो गया। 3 दिन होने के बाद वो लोग डिसाइड कर लिए फैमिली कि हम लोग को अब एक ही साथ नहीं रहने का, अब अपना अपना जगह जाने का है। क्योंकि आप जाइए, वो सचिन बोला उससे सीमा से कि तुम भी जाओ, तुम्हारा 4 बच्चा इंतजार करता होगा तुम्हारा, मैं भी जाता हूँ, मैं एक किराने में काम करता हूँ फॉर्चून की दुकान में, तो मैं उधर ही जाता हूँ। मैं भी अपना काम पे, मेरा मालिक वेट करता होगा तो मैं भी वहां जाता हूँ काम पे। तो दोनों फैमिली पे अपना अपना जगह पे आ गए। वो सीमा थी वो आ गया पाकिस्तान, और जो सचिन नाम लड़का था वो आ गया मतलब नोएडा, जिधर वो काम करता था फॉर्चून की दुकान में। तो आने के बाद फिर वो दोनों के बातचीत शुरू हो गया। शुरू होने के बाद अब दोनों को रहा नहीं गया, क्योंकि मिलके एक बार जो आए थे इसलिए प्यार वो धीरे धीरे पूरा गहरा हो गया और दोनों को पूरा मिलने की चाहत बढ़ने लगा। तो दोनों अब फाइनल डिसीजन कर लिया कि अब दोनों मिलेंगे तो कभी नहीं, अब दोनों एक ही हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, शादी करके दोनों एक हो जाएंगे। तब वह लड़का बोला अपना, वो सीमा जिससे प्यार करता था, कि तुम आ जाओ इधर इंडिया और हम लोग दोनों साथ में रहेंगे। तो सीमा बोला सचिन के, मेरे की 4 बच्चे हैं, तुम ये 4 बच्चे एक्सपर्ट करोगे तो मैं 4 बच्चों को लेकर के आऊंगा और वहीं रहेंगे। तब बोला हाँ सचिन कोई भी एतराज नहीं है, तुम लेकर 4 बच्चे आ सकती है। तो सीमा थी वो फिर पासपोर्ट बना के मतलब 4 बच्चों को प्रमाण पत्र, और फिर वो नेपाल के जरिए होते हुए प्राइवेट बस ट्रेन के जरिए वो नोएडा पहुंच गई जिधर सचिन रहता था। वहां गया तो फोन किया सचिन को कि मैं यहाँ आ गया हूँ। तो फाइनली सचिन था वो उससे मिला सीमा से। तो उधर मिलने के बाद एक किराया का मकान खरीदा। किराए का मकान वो दोस्त का था पहचान वाला, तो उधर एक मकान खरीद के इसी तरह 2-3 महीना रहने लगे। कितना लड़का ये 10,000 महीना कमाता था, उसी में सभी का मतलब बाल बच्चा घर पे भेजने का, जिसमें उसका लड़का का माता पिता ये सब रहते थे, उसका भी आर्थिक कमजोरी था। 10,000 महीना कमा, उसमें से बाल बच्चा को प्यार का सभी को मतलब देखने का था उसको सचिन का। तो वो दोनों काफी खुशी से रहने लगे 2-3 महीने के बाद। तो वो दोनों ने ठान लिया फैमिली कि हम दोनों, ये तुम जो है, वो सचिन बोला अपने पति से जो प्यार करता था वो सीमा से, कि तुम एक प्रमाण पत्र इधर का बना लो वकील का, उसके बाद हम लोग दोनों कोर्ट में जाकर के लव मैरिज कर लेंगे, तो किसी का एतराज भी नहीं होगा, हम लोग घर में रह सकेंगे और किसी सोसाइटी या किसी गांव वाले को दिक्कत भी नहीं होगा लव मैरिज करने के बाद। तो दोनों ने फाइनली डिसीजन करके एक वकील के पास जाते हैं और वकील के पास जाकर के बोलते हैं कि वकील साहब मैं आपको एक राज बोलने वाला हूं आपसे, आप किसी को ना हो तो नहीं बताने का, क्योंकि आप जो बता देंगे किसी को तो तांडव खड़ा हो जाएगा। तब बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी कानो कान खबर नहीं होगा। तो वकील पे विश्वास करके ये दोनों, सीमा और दिनेश, जो सचिन था, सीमा और सचिन, वो वकील से बोलता है सचिन कि देखिए जो मेरे वाइफ है ये पाकिस्तानी है, हम लोग दोनों प्यार करते हैं, तो हम लोग इसका प्रमाण पत्र इधर का बनाएंगे, इधर का प्रूफ बनाएंगे, इधर का सिटीजन का दर्जा देंगे इसका, मेरे पत्नी का, और दोनों करके हम लोग लव मैरिज करेंगे। ये सुनने के बाद वकील पूरा उसका दिमाग घूम गया, बोला कि पाकिस्तानी लड़की। तो उसने बोला ठीक है कुछ समय दीजिए मेरे को, तब मैं आपको बोलता हूँ, कुछ देर में बाद में बताता हूँ। तो बोला ठीक है। तो सचिन चल दिया मतलब ऑफिस से बाहर। उसके बाद जो वकील था वो सोशल मीडिया के फोन किया कि देखिए एक पाकिस्तानी लड़की आया है, इस तरह मतलब पूरा मैटर बताया। वो वकील था वो लोग को सोशल मीडिया और पास वाले पुलिस थानों को ही खबर कर दिया कि देखो पाकिस्तान का महिला इधर आई है,
बहुत दिन से 2-3 महीना का आप इधर रह रही है, तो आप लोगों को खबर भी नहीं, इसलिए मैं आप सूचित कर देता हूँ, तो आप लोग आइए। तो सोशल मीडिया ये सब खबर पाते हुए तुरंत आ गया, प्लस में उधर जो नज़दीकी थाना था वो सब आ गया। तो इसी से पूछताछ करने करते करते उसके माता पिता को भी पकड़ के लाया और दोनों सभी को हिरासत में डाल दिया। हिरासत में डालने के बाद वो लोग को बहुत पूछताछ होने लगा। पूछताछ में वो बताया, जो सीमा थी उसने बताया पुलिस को, पूछताछ पुलिस बोली उसकी उसमें क्या प्रमाण पत्र था, उसमें पासपोर्ट था उसके पास, बहुत सारे प्रमाण पत्र था। वो सब प्रमाण पत्र देने के बाद और सीमा बोलती है कि मेरा एक पति है जो कराची में रहते थे हम लोग दोनों, कुछ दिन 3-4 साल पहले शादी हुआ, उसी से 4 बच्चे हुए हैं। इस तरह हम लोग का रिश्ता थोड़े मन खटास चल रहा था हम लोग दोनों के बीच, इसलिए हम उससे छोड़ के मैं इसको प्यार करता हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगा, इसी के साथ जीऊँगा, इसी के साथ मरूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। तो ये सब प्रमाण देने के बाद सीमा पुलिस वाले लोग से, वो लोग बोले अच्छा तेरा प्रमाण अगर सच्चा होगा, मतलब तेरा प्यार अगर इससे सच्चा होगा तो तुम जरूर मिलोगे। और अगर दूसरे चलते से आया होगा, जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, इस कारण बहुत सारा दुश्मन का भाव से आता है पाकिस्तान लोग इधर घुस के, मतलब कुछ आतंकवादी हमला कर देता है। इसलिए आपको इस हिरासत में लेके पूछताछ किया जाएगा। अगर सच्चा प्यार होगा तो तुम लोग दोनों मिलाया जाएगा, और कैसे वो दूसरे तरह के मैटर होगा तो फिर इधर ही जेल में बंद करके रखे जाएंगे। तभी इस सब का मैटर का अभी कोई मतलब पर्दाफाश नहीं हुआ है, कोई नहीं निकला है तरकीब, इस तरह भी चलते रह रहा है। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग न्यूज पे चल रहा है, मतलब वायरल पे वायरल खबर चल रहा है, और लोगों का मतलब दिलो इसी पे आकर्षित हो रहा है। तो दोस्तों इस स्टोरी से आप लोग काफ़ी अच्छे लगा होगा मेरा स्टोरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा होगा स्टोरी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।